6 सितंबर को भारतीय फौज के 300 फौजियों को मेजर शफकत बलोच की क़यादत में 110 पाक फौज के जवानों ने 10 घंटे तक रोके रखा। भारतीय फौज के दर्जनों टैंक और तोपें तबाह कर दी। मेजर शफकत बलोच, जिन्हें बाद में मुहाफिज़ लाहौर का खिताब मिला, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया वो 5 और 6 सितंबर की पिछली रात ही 110 नौजवानों की कंपनी लेकर अडियारा ड्रेन कहनावाली रोही नाला के करीब पहुंचे ही थे कि अज़ान फजर के साथ ही गोलाबारी की आवाज़ों ने चौंका दिया। उन्होंने वायरलेस पर रेंजर से राब्ता कायम किया तो दूसरी जानिब से सिर्फ ये अल्फाज सुनने को मिले कि इंडियन फौज ने हमला कर दिया है और वो तेज़ी से लाहौर की जानिब बढ़ रही है। फिर राब्ता ख़त्म हो गया। दूसरी जानिब जनरल मूसा खान ने सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान को इत्तला दी। अयूब खान ने जनरल मूसा को कहा कि मेरी जानिब से मेजर शफकत बलोच को पैगाम दो कि वो भारतीय फ़ौज को सिर्फ 2 घंटे रोक ले तो सारा पाकिस्तान उनका एहसानमंद होगा। यही पैगाम जब मेजर शफकत बलोच तक पहुंचा तो उन्होंने जवाब दिया, सर, भारतीय फ़ौज हमारे ऊपर से गुजर कर ही लाहौर जा सकती है। जब तक पाक फ़ौज का एक सिपाही भी जिंदा है, भारतीय फ़ौज नाकाम रहेगी। फिर दुनिया ने देखा कि भारतीय फ़ौज की एक ब्रिगेड कमोबेश 300 फौजी को मेजर शफकत बलोच की क़यादत में सिर्फ एक कंपनी के 110 जवानों ने 10 घंटे तक न सिर्फ रोके रखा बल्कि भारतीय फ़ौज के दर्जनों टैंक और तोपें भी तबाह कर दी। भारत को इस महाज पर दोबारा हमलावर होने के लिए और नया ब्रिगेड लॉन्च करने में 10 घंटे लग गए। इतनी देर में मेजर अजीज़ भट्टी ने BRB और मेजर हबीब ने साइफन की जानिब मोर्चे संभाल लिए और 10 ब-10 जंग शुरू हो गई। मेजर शफकत बलोच ने बताया कि मैं नाले के बंद के ऊपर खड़ा था जबकि 200 गज के फासले पर भारतीय टैंक और तोपें मुझ पर गोलाबारी कर रही थी, लेकिन कोई एक गोली या गोला भी मेरे जिस्म को नहीं छू सका। जबकि हम जितनी फायरिंग भी करते थे वो इंडियन टैंकों तोपों को तबाह और फौजियों को हलाक कर देती थी। यूँ महसूस हो रहा था कि गैबी ताकत ने भारतीय फौज को अंधा कर दिया था। लाहौर पर कब्जा करने का ख्वाब ही रह गया और भारतीय फौज पसपा हो गई। मेरे पाक परवरदिगार, जिस तरह 6 सितंबर को तूने हमारे दुश्मन की फौज को पसपा किया और पाकिस्तान को, जो कि इस्लाम के नाम पर माराज वजूद में आया था, उसका सर फ़ख्र से बुलंद किया, मैं और मेरी कौम तमाम दुआ करते हैं कि वही जज्बे सलामत रहें और वही जज्बे एक मरतबा फिर पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और पाकिस्तान के गिरते हुए व्यार को उठाने में भी मददगार साबित हों। इलाही आमीन।